आज के टाइम में जब हर हीरो किसी बड़े डायरेक्टर के पीछे लाइन में खड़ा है, तब स्क्रीन पर एक साया चलता है जो बताता है कि पावर नाम से नहीं भरोसे से बनती है। और वही साया टॉक्सिक के टीजर से निकलकर सीधा दिमाग के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि ये कोई एंट्री नहीं, चेतावनी है। ये कोई कैमरा मूव नहीं, नियत का खुलासा है। यश यहाँ स्टार नहीं लगता, यहाँ सिस्टम लगता है। ऐसा सिस्टम जो बोलता कम है, लेकिन जब चलता है तो फर्श नहीं छत हिलती है। और पहली ही बीट में रवि बसु का म्यूजिक कानों से नहीं रीढ़ से टकराता है, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में माचिस नहीं बल्कि पेट्रोल जला दिया हो। और आप समझ जाते हो कि डैडीज होम कोई डायलॉग नहीं, ये ऐलान है। ये वो पल है जहाँ परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन सिर्फ शब्द नहीं रहते, टूटती हड्डियां बन जाते हैं। और कैमरा यश के चेहरे पर टिकता है, जहाँ आंखों में रोशनी नहीं, सीधी आग है। कपड़े काले हैं लेकिन इरादा खून की तरह लाल है। और यहीं से फिल्म आपको पकड़ती नहीं, जकड़ लेती है। क्योंकि ये टीजर कहानी नहीं बताता, ये मूड इंजेक्ट करता है। 170 सेकंड में आपको गैंगस्टर, मौत, हवस, बदला, तबाही सब दिखता है, लेकिन किसी भी फ्रेम में जवाब नहीं मिलता। और यही इसकी सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि ये फिल्म आपको देखने नहीं, झेलने के लिए बनी है। और जो लोग पूछते हैं कि इतना अंधेरा क्यों, इतना क्रूर क्यों, उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये अंधेरा सिनेमा का नहीं, समाज का रिफ्लेक्शन है। और यश यहाँ रॉकी से आगे निकल चुका है, क्योंकि केजीएफ का विलन पावर के लिए लड़ता था, टॉक्सिक का राया पावर को खेल की तरह इस्तेमाल करता है। और यही फर्क उसे खतरनाक बनाता है। ये आदमी बंदूक नहीं उठाता, बंदूक को सिखाता है कि कैसे चलना है। और हर कट के साथ टीजर ये साफ करता जाता है कि ये फिल्म आपको खुश करने नहीं आई, ये आपको चैलेंज करने आई है। 18+ सर्टिफिकेट क्यों होता है, इसका लेक्चर नहीं, इसका सबूत देती है। और जब लोग सिर्फ एक लड़की देखकर शोर मचाते हैं, तब स्क्रीन के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी है कि ये फिल्म जेंडर के तराजू नहीं तौलती, ये ताकत तौलती है। और यहाँ महिलाएं सजावट नहीं, विस्फोट बनकर आने वाली हैं। और तभी समझ आता है कि सेंसर बोर्ड में हंगामा क्यों तय है, क्योंकि ये सिनेमा लिमिट से बात नहीं, उन्हें धक्का देता है। और 4 साल की खामोशी का मतलब भी यहीं खुलता है, क्योंकि 4 साल में 4 फिल्में नहीं, एक ऐसी फिल्म बनती है जो 4 साल तक पीछा नहीं छोड़ती। और गीतू मोहनदास का डायरेक्शन यहाँ कॉपी नहीं, कन्विक्शन दिखाता है। केजीएफ की ताकत लेकर टॉक्सिक को उससे अलग खड़ा करता है। और यश का मॉन्स्टर माइंड नाम सिर्फ कंपनी नहीं, मानसिकता लगने लगता है, जहाँ हर फ्रेम कहता है कि ये कमबैक नहीं, रीसेट है। और जो लोग एक्टिंग स्किल्स पर उंगली उठाते थे, उनके लिए ये टीजर आईना है, क्योंकि यहाँ डायलॉग से ज्यादा खामोशी बोलती है। और यही वजह है कि लगभग 3 मिनट दिखाने के बाद भी कहानी 0 हिंट देती है, क्योंकि असली खेल राज छुपाने में नहीं, बेचैनी पैदा करने में है। और वो बेचैनी यहाँ हर सेकंड बढ़ती है। 19 मार्च सिर्फ डेट नहीं, डेडलाइन लगती है। और सवाल सीधा है कि अगर क्लैश हुआ तो आप किस तरफ खड़े होगे, क्योंकि ये मर्दों वाला सिनेमा बनाम पोस्टर वाला क्रैश नहीं, ये उस सिनेमा की लड़ाई है जो दिमाग के अंदर उतरता है, और उस एंटरटेनमेंट से जो आंखों पर खत्म हो जाता है। टॉक्सिक आपको सीट पर नहीं बैठाता, पकड़कर खड़ा कर देता है। और जब टीजर खत्म होता है, तब ताली नहीं, सन्नाटा बजता है, क्योंकि कुछ चीजें शोर नहीं मांगती, असर मांगती हैं। और यही असर है जो इंडस्ट्री को हिला देता है, कैलेंडर बदल देता है। और ये साफ कर देता है कि यश कहीं गया नहीं था, बस इंतजार कर रहा था कि लौटे तो रिकॉर्ड नहीं, मानक तोड़े। और अब सवाल आपका है, फैसला आपका है, क्योंकि टॉक्सिक देखी नहीं जाती, चुनी जाती है।